जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में हिंदी को लेकर मच गया है घमासान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। एमएनएस के पोस्टर पर लिखा है, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। इसके साथ ही पोस्टकार्ड की तरह दिखने वाले पोस्टर के माध्यम से भी संदेश दिया गया है। पोस्टर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल ही स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए हिंदी को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एमएनएस के विरोध को कुएं की मेढक से तुलना की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो बैनर पोस्टर हैं वो लिखे गए हैं, आमी हिंदू आतोना हिंदी नाही। तो आप देखिए कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। ये बात जो है वो लगातार, खास करके अगर आप एमएनएस की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर एक दो जगह पर तो जो इनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए जो है उनके साथ हाथापाई की थी, उन्हें पीटा था कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे थे। और वो तस्वीरें काफ़ी जो है वायरल हुई थी। कुछ दिनों पहले ही वो तस्वीरें सामने आई थी। और अब जबकि खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कही हैं, जब 1 से 5वीं तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनपीएस 2020 जिसका जिक्र लगातार किया जाता है, जो शिक्षा नीति अभी फिलहाल चल रही है, उसमें अब ये मैंडेटरी किया गया कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको हिंदी भी पढ़ाई जाए। उसके बाद ये बवाल महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि एमएनएस वालों का बहुत बड़ा ढोंग है। मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में है और होना चाहिए, और इसके साथ किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं कर सकता, हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर सरकार कह रही है कि 1 से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को अनिवार्यतः मराठी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों पढ़ाया जाए, तो इससे उन बच्चों की स्किल बढ़ेगी ना। मराठी भाषा तो सीखना ही, मराठी भाषा की अनिवार्यता के ऊपर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, उसके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन साथ में अगर सरकारें करें कि हिंदी भी सीखिए और अंग्रेजी भी सीखिए, तो हिंदी सीखेंगे तो पूरे देश की संपर्क भाषा हिंदी है। उससे आपको पूरे देश में जो नया जनरेशन तैयार होगा मराठी बच्चों का, वो पूरे देश में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के काम कर सकते हैं। उसी तरीके से जब अंग्रेजी सीख जाएगा हमारा बच्चा, तो पूरी दुनिया में वो मराठी बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो पूरे मराठी भाषिक नई जनरेशन के लिए एक बहुत ही उत्तम दर्जे की शिक्षा नीति है, और उसका विरोध करने वाले और कुछ नहीं, कूपमंडूक टाइप के लोग हैं। और अभिषेक की मौजूदगी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए से खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, देखिए जो हिंदी पर सियासी घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एमएनएस के अलावा जो शिवसेना उद्धव गुट है वो भी अब एक साथ दोनों मतलब नजर आ रहे इस पूरे मुद्दे पर। बहरहाल ऐसा लगता है कि ये मामला भी थोड़ा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से राज ठाकरे ने उठाया है। राज ठाकरे इस मुद्दे को बड़ी आसानी से जाने देंगे नहीं, क्योंकि देखिए राज ठाकरे की जो शुरुआत हुई है राजनीति की, वह सिर्फ और सिर्फ मराठी अस्मिता को लेकर शुरुआत हुई है कि मराठी को लेकर किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में वह इसको लेकर आग बबूला होता हुआ हमेशा दिखाई पड़ते हैं। और अब जब भी मौका मिलता है तो मराठी को लेकर उनकी जो राजनीतिक बिसात है या राजनीतिक जमीन है उस पर ही हमेशा टिकी रहती है। और अब जब हिंदी का मुद्दा आया है और मराठी का मुद्दा आया, जाहिर सी बात राज ठाकरे इसको आसानी से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम आप इस वक्त बात कर रहे हैं, इस बीच राज ठाकरे अपने तमाम जो नेता हैं और तमाम जो सचिव हैं उनके पार्टी के, उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को माना जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि आखिरकार क्या है। देखिए इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि मराठी सीखना और मराठी को प्राथमिकता देना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जरूरी बात है और हम उसके लिए करेंगे। लेकिन हिंदी सीखना भी जरूरी है, ताकि दूसरे राज्यों में अगर यहाँ के बच्चे जाते हैं ताकि उनके साथ वो अच्छे से काम कर सके। कहने का मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनका रुख साफ कर दिया है। तो हो सकता है कि राज ठाकरे इस पर मामले पर अपना एक अलग कुछ प्रतिक्रिया दें या फिर अपने आंदोलन के पीछे लें, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो तमाम जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें साफ साफ कहना है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। तो कहने का साफ है कि वो कह रहे हैं कि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा के नाम से लगातार हमारे पर थोपा जा रहा है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राज्य भाषा है, और राज्य भाषा को राष्ट्रभाषा मत बनाइए आप। तमाम मुद्दों को लेकर वो बहुत अधिक आक्रामक है। सच है कि संजय राउत या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि मराठी जो है हम मराठी महाराष्ट्र की पहली भाषा है और हिंदी हमारे ऊपर ना थोपें।
कहीं न कहीं देखिए तो ऐसी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां कर सकते हैं, मनसे और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, वो कहीं न कहीं चूंकि मराठी वोट बैंक उनका हमेशा से रहा है, वो मानते हैं कि मराठी वोट बैंक पर हमारा जो राजनीतिक जो उनकी जमीन है उस पर टिकी हुई है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं दोनों पार्टियां बड़े पैमाने पर इसको लेकर विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, ये तो चलिए अभी बात हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके तहत ये तमाम बातें आई हैं, लेकिन इससे पहले भी मुझे याद है अभिषेक, पिछले कुछ समय से लगातार अगर आप एमएनएस की बात करें तो कई ऐसे कर्मचारियों को इनके जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो थप्पड़ मारते हुए, वीडियो बनाते हुए नजर आए थे, जो कि ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। और ऐसे में अब जब ये आदेश दिया गया तो ऐसे में ये समझना होगा कि आक्रामकता फिर किस हद की हो सकती है अभिषेक। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से मनसे के लोग कानून हाथ में लेते हैं सरासर गलत है, हर कोई इसकी निंदा करता है समय समय पर। और सबसे खास बात है कि पिछले महीने से देखिए किस तरीके से मराठी को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा, और उसके बाद को लेकर सही बात है कई जगहों पर मारपिटाई हुई, सोसाइटी से लेकर आम लोगों से लेकर इनके ऊपर ये कानून हाथ में लेकर काम किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ। और यही कारण है कि इनके जो लोग हैं उनकी कहीं जो एक हिम्मत होती है वो हिम्मत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि अब चूंकि सरकारी आदेश है, देखिए सरकारी जीआर निकल चुका है, इस बीच सरकारी जीआर का मनसे के लोगों द्वारा एक चलाया भी गया है, सरकारी जीआर को लेकर उसको जलाने का भी काम किया गया, दिखाया गया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। यानी मनसे पूरी तरीके से आक्रामक है। चूंकि मैं बताया इसे एक मीटिंग चल रही है राज ठाकरे की मीटिंग के बाद हो सकता है कुछ एक नया कदम इस मामले पर रणनीति तय की जाए कि आखिरकार किस तरीके से इसका विरोध करना है या फिर इसको। ठीक है अभिषेक, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर संजय राउत ने भी निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को मराठी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। संजय राउत ने कहा, बीजेपी के नेता मराठी भाषा को लेकर कभी ठोस बयान नहीं देते। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को मिलना चाहिए सम्मान। महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा, छात्रों पर हिंदी को नहीं थोपा जाना चाहिए। आपको बता दें, कल महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फडणवीस सरकार ने सभी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म हो गई है। वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना या नहीं पढ़ना, हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है? हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है। तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकोपर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ
वहीं कल राज ठाकरे ने एक्स पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया था। राज ठाकरे ने बयान दिया कि राज्य स्कूल पाठ्यक्रम योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं। यदि आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण थोपने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष अवश्यंभावी है। यह सब देखकर स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जानबूझकर यह टकराव पैदा कर रही है। क्या ये सारी अटकलें आगामी चुनावों में अपने फायदे के लिए मराठी बनाम मराठी संघर्ष पैदा करने के लिए है? हर राज्य में केवल उसकी राजभाषा का ही सम्मान होना चाहिए। क्या कल सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर से मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी? नहीं। सही है, तो फिर यह मजबूरी क्यों है? मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन यदि आप इस आह्वान को चुनौती देंगे और हिंदी थोपेंगे तो संघर्ष अपरिहार्य है और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो राज ठाकरे की तरफ से जो अध्यक्ष हैं MNS के, उनकी तरफ से देखिए आप ये क्लियर, एक तरह से आप ये समझिए कि सीधा कह दिया गया है कि भाई अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है और जो होगा संघर्ष उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये बात कही जा रही है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।